Welcome everybody to this new lecture of our paper electronic communication system. Today we will discuss an entirely new topic of your syllabus, and that is about demodulation. That is not about modulation, that is about demodulation. ओके अभी तक का जो कम्युनिकेशन सिस्टम का जो पर्सपेक्टिव जो हमने कुछ कंसेप्ट्स जो स्टडी किए हैं रिलेटेड टू कम्युनिकेशन सिस्टम, तो वहाँ जो कम्युनिकेशन सिस्टम के जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि ये तीन पार्ट्स कम्युनिकेशन सिस्टम में मेनली रोल प्ले करते हैं. द फर्स्ट वन इज द ट्रांसमीटर, सेकंड इज द कम्युनिकेशन चैनल एंड थर्ड इज द रिसीवर. ओके तो अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो इस पार्ट की हम बात कर रहे थे, यानी ये वाला जो हिस्सा है जो ट्रांसमिटिंग टावर तक उस सिग्नल को पहुंचाता है, इस वाले हिस्से के ऊपर हम बात कर रहे थे. और इसमें भी अभी हमने पूरे ट्रांसमीटर के बारे में बात नहीं की. ये पूरा हिस्सा कहलाता है ट्रांसमीटर, यानी कि जब उसमें एक माइक्रोफोन जुड़ा हो, एक मॉड्यूलेटर जुड़ा हो, एक एम्पलीफायर जुड़ा हो जिसको हम पावर सेक्शन भी कहते हैं, तो ये सब चीजें अगर जुड़ी हुई और वो ट्रांसमिटिंग चैनल तक जाता है तो ये पूरा हिस्सा यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा हिस्सा कहलाता है ट्रांसमीटर. इन दोनों टावर्स के बीच का ये जो हिस्सा है ये कहलाता है कम्युनिकेशन चैनल. और फिर से वापस से जो हमें सिग्नल वापस से प्राप्त करना होता है तो ये पूरा हिस्सा ये वाला हिस्सा कहलाता है इसका, ये वाला भाग कहलाता है इसका रिसीवर. तो अभी हम जो वर्क कर रहे थे वो ट्रांसमीटर के इस वाले हिस्से के इस वाले भाग के ऊपर, मॉड्यूलेटर इस वाले भाग के ऊपर हमारा पूरा वर्क था जो अभी तक हमने किया. यानी जो कम्युनिकेशन चैनल के तीन भाग, प्रमुख भाग या जो मेन पार्ट्स हैं कम्युनिकेशन सिस्टम के, वो ये तीन भाग हैं, द ट्रांसमीटर, द कम्युनिकेशन चैनल एंड द रिसीवर. और इनमें से भी जो अभी तक हम स्टडी कर पाए हैं वो ट्रांसमीटर को भी पूरी तरह से स्टडी नहीं कर पाए हैं, बल्कि ट्रांसमीटर के भी ये जो बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं या वो जो पार्ट्स हैं उनमें से भी हम केवल ये स्टडी कर पाए हैं, द मॉड्यूलेटर. और मॉड्यूलेटर आपको पता है कि जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट कर दे वेव को, या फ्रीक्वेंसी में मॉड्यूलेट कर दे, या फेज में मॉड्यूलेट कर दे, ऐसे इक्विपमेंट, ऐसा साधन, ऐसी डिवाइस जो किसी भी मैसेज सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने के लिए यूज होता हो. और कैसे यूज होता हो? एक कैरियर वेव के हेल्प से यूज होता हो. और वो उस कैरियर वेव के या तो एम्पलीट्यूड में अगर चेंज करता है तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर कहलाता है, फ्रीक्वेंसी में चेंज करेगा तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर कहलाएगा, और अगर फेज में चेंज करेगा तो फेज मॉड्यूलेटर कहलाएगा. ओके, अब हम क्या करने वाले हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर में, जो एंटायरली न्यू एक हम दूसरे भाग की तरफ जाने वाले हैं, वो ये वाला हिस्सा है, डीमॉड्यूलेटर. तो हमारा जो पूरा एजेंडा है, पूरा जो हमारा फोकस है इस यूनिट का, पूरा जो फोकस है, हालांकि अभी बल्कि मैं कहूँगा इस यूनिट का नहीं, इस बुक का ये इन कंपोनेंट्स को समझना है जो हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे. इन कंपोनेंट्स को समझना है, यानी ये पूरा हिस्सा कैसे काम करता है, एंटीना कितना होना चाहिए, किस लेंथ का होना चाहिए, किस हाइट का होना चाहिए, कम्युनिकेशन चैनल कैसा होना चाहिए, कौन कौन से कम्युनिकेशन चैनल पॉसिबल हैं, ट्रांसमिशन लाइंस क्या हैं, वेव गाइड्स क्या हैं. और उसके बाद जब ये मैसेज, जो आपने मैसेज सिग्नल यहाँ से कन्वे किया है बाय मॉड्यूलेटर, और मॉड्यूलेटर ने उसको मॉड्यूलेट भी कर दिया है, यानी चाहे उसका एम्पलीट्यूड ये हम पे डिपेंड नहीं करता कि ये हमारे की पावर फैक्टर पे, आप मैं कहूँगा इसे सीधे कि पावर फैक्टर पे ये बहुत ज़्यादा बात डिपेंड करती है कि आप कौन सा मॉड्यूलेशन यूज करते हैं. या मीन्स टू से दैट कि आप एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यूज करते हैं, आप फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन यूज करते हैं, या तो फिर आप
फेज मॉड्यूलेशन यूज करता है। ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपका पावर कंसिडरेशन यानी पावर का जो कंजप्शन है वो किस मेथड में कम से कम है, यानी कम से कम पावर को कंजप्ट करके जो आपका मैसेज सिग्नल है उसको कन्वे कर सके फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, उसको हम ज़्यादा प्रेफरेंस देने वाले हैं। एक्चुअली अभी मैं यहाँ से इस मॉड्यूलेटर वाले हिस्से से सीधे मैं यहाँ पहुँच रहा हूँ डी मॉड्यूलेटर वाले हिस्से पे, और ये पूरी बात हम करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। एंटीना के बारे में हम शायद अगली यूनिट में बात करें। उसके बाद हम ट्रांसमिशन चैनल्स के यानी ये जो कम्युनिकेशन चैनल है बिटवीन द टू टावर्स, इसके बारे में हम बात करेंगे। कम्युनिकेशन चैनल कैसा होना चाहिए, कौन कौन से कम्युनिकेशन चैनल पॉसिबल हैं। और लास्ट यूनिट आई थिंक जो इस हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड वो अबाउट टू रडार है, रडार सिस्टम। तो रडार सिस्टम भी एक कम्युनिकेशन चैनल का हिस्सा है। वो स्पेशली हम उस यूनिट में केवल रडार की बात करेंगे। तो मेरा जो फोकस है वो समझना इन तीन हिस्सों को है। मेनली इस पूरी बुक का जो फोकस है, इस पूरी बुक का जो उद्देश्य है, टारगेट है, वो ये है कि हम इन तीन हिस्सों को कैसे समझ पाएं, इन तीन हिस्सों के बारे में हम कैसे अच्छे से बात कर पाएं। द ट्रांसमीटर एंड सेकंड वन इज द कम्युनिकेशन चैनल एंड लास्ट इज द रिसीवर। अब ट्रांसमीटर ये पूरा वाला हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक, और इसमें केवल मैं अभी तक मॉड्यूलेटर स्टडी कर पाया हूँ। अब रिसीवर वाले हिस्से में चले जाते हैं। अब ऐसा नहीं कि हम इनके बारे में बात नहीं करेंगे, एंटीना क्या है, एम्पलीफायर कैसे, सब के बारे में बात होगी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। तो अभी हमने क्या पढ़ा है मॉड्यूलेटर में, मॉड्यूलेटर का फंक्शन क्या है, वो मैं फिर से ये बात कह रहा हूँ कि ये मेरे जो मैं कहता हूँ प्राथमिकता, आप इसे कहिए, मेरी जो प्रायोरिटीज़ हैं, मेरी जो प्राथमिकताएं हैं, प्रायोरिटीज़ हैं, उन पे डिपेंड करता है कि मैं मॉड्यूलेटर को किस वे में यूज़ करता हूँ। मीन्स टू से दैट कि मैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन यूज़ करता हूँ, मैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यूज़ करता हूँ, या मैं फेज मॉड्यूलेशन, मेरे पास कौन सा साधन उपलब्ध है या मैं कौन से साधन के द्वारा उसे भेजना चाहता हूँ। ये कुल मिला के वहाँ उपलब्ध संसाधनों के और पावर कंजप्शन के ऊपर फैक्टर डिपेंड करता है। अब जो हम डायरेक्ट जाना स्किप कर रहे हैं इस थोड़े से पार्ट को, एम्पलीफायर कैसे काम करेगा, ट्रांसमिटिंग टावर कैसे काम करेगा, टावर की हाइट क्या होगी, टावर की ये सब बातें हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि ये ट्रांसमीटर को जब हम स्टडी करेंगे इसके बाद ट्रांसमीटर का नंबर आने वाला है, फिर हम रिसीवर पे चलेंगे। तो अभी मैं यहाँ जा रहा हूँ, कहाँ, डी मॉड्यूलेटर पे। यानी ये जो प्रोसेस था, प्रोसेस क्या था, प्रोसेस ये था कि मेरे पास इस तरह का ये मेरे पास इस तरह का एक सिग्नल था जिसको मैं मैसेज सिग्नल कह रहा हूँ। मैं इसको कह रहा हूँ क्या, मैसेज सिग्नल। मैसेज सिग्नल, और आप जानते हैं कि मैथमेटिकली हम इसको दिखाते हैं E इक्वल्स टू EM, या EM में यहाँ भी लिख सकता हूँ EM cos ओमेगा MT। ये मेरे पास मैसेज सिग्नल था, और इस मैसेज सिग्नल को कन्वे करने के लिए मेरे पास एक हाई फ्रीक्वेंसी वेव थी। इस तरह की वेव को मैंने हाई फ्रीक्वेंसी वेव, या मैं इसको कह रहा था कैरियर वेव। ओके, अब मैंने क्या किया, इन दोनों को प्लस किया। यानी जो मैसेज सिग्नल है, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन सिग्नल है, जो मेरा वॉइस सिग्नल है, जिसको हम जनरली वॉइस सिग्नल में कंसीडर करते हैं, तो इनको एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज किया मैंने, और ये मेरे पास तैयार हो गया क्या, क्योंकि मैसेज सिग्नल की शेप वैसी ही रहनी है, ये मेरे पास तैयार हो गया मॉड्यूलेटेड वेव। क्या तैयार हो गया, मॉड्यूलेटेड वेव। ओके, अब ये जो मॉड्यूलेटेड वेव है इसको मैं डालता हूं कहाँ, ट्रांसमीटर में। ट्रांसमीटर का मतलब समझ रहे हैं,
ट्रांसमिटिंग एंटीना के पास भेजता हूं। इस मॉड्यूलेटेड वेव को कहां भेजा जाता है? ट्रांसमिटिंग एंटीना के पास, और वो इसको ट्रांसमिट कर देगा ट्रांसमिटिंग एंटीना के पास। तो मैंने इस सिग्नल को कहां भेज दिया? एक ट्रांसमिटिंग एंटीना के पास। तो यहां से ये ट्रांसमिट हो गया। अब रिसीवर इसको रिसीव करता है, एक दूसरा एंटीना है कहीं दूसरी जगह। तो रिसीवर इस सिग्नल को रिसीव करता है। अब इस सिग्नल के पास, और ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड फॉर्म है किसकी? इस मैसेज सिग्नल। अब देखिए मैसेज सिग्नल की शेप नहीं बदली है। देखिए मैसेज तो जो का तो है, ये देखिए इसकी शेप ये है। तो यहाँ देखिए जरा, ये देखिए ये मैसेज तो जो का त्यों है। ये देखिए शेप किसकी चेंज हुई है? बदलाव किस में आया है? इन द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव, इन द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव। तो देखिए यहाँ कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड इतना है, यहाँ इतना है, फिर बढ़ा बढ़ा घटा घटा घटा, फिर बढ़ा 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 और फिर घटा। यानी जो बदला है वो कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड बदला है। जो मैसेज सिग्नल है मेरे पास, जो इंफॉर्मेशन सिग्नल है मेरे पास, जो वॉइस सिग्नल है मेरे पास, जो इंफॉर्मेशन मुझे कन्वे करनी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। तो अभी डीमॉड्यूलेशन में क्या होगा? जो ये फैक्टर है ये मेरे पास, ये डीमॉड्यूलेटर, ये वाला जो हिस्सा है मेरा, ये वाला जो हिस्सा है मेरा डीमॉड्यूलेटर, ये क्या करता है इस इंफॉर्मेशन के साथ? उसको इस तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है, ये वेव मिलती है। चूंकि ये मेरे पास ट्रांसमिटिंग एंटीना है। अब ट्रांसमिटिंग एंटीना इस इंफॉर्मेशन को कन्वे करता है और कहां पहुंचा देता है इस इंफॉर्मेशन को? रिसीविंग एंटीना के पास पहुंचा देता है। ये मेरे पास कौन सा हो गया? रिसीविंग एंटीना हो गया, रिसीविंग एंटीना हो गया। अब रिसीविंग एंटीना इस इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और रिसीव करने के बाद इसको भेजता है किसके पास? डीमॉड्यूलेटर के पास, डीमॉड्यूलेटर के पास। किसके पास भेजता है? डीमॉड्यूलेटर। अब ये मुझे स्टडी करना है, ये मेरा फोकस है अब डीमॉड्यूलेटर। अब इस इंफॉर्मेशन के साथ डीमॉड्यूलेटर क्या करता है? कैसे वो जो डीमॉड्यूलेटर का प्रोसेस है या डीमॉड्यूलेशन है, वो कैसे इस वेव से, जिसको मैं मॉड्यूलेटेड वेव कह रहा हूं, कैसे उस एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करता है, ये मुझे सिखाएगा डीमॉड्यूलेटर। तो मेरा जो फोकस है वो है डीमॉड्यूलेशन के प्रोसेस पे। अभी मैंने मॉड्यूलेशन स्टडी किया, इसके बाद हम शुरू करने वाले हैं डीमॉड्यूलेशन। यानी ये जो मॉड्यूलेटेड वेव है, किसी रिसीविंग एंटीना के बाद जब वो डीमॉड्यूलेटर के पास पहुंचती है, तो डीमॉड्यूलेटर इस इंफॉर्मेशन में से कैसे ओरिजिनल सिग्नल, ओरिजिनल वॉइस मैसेज, ओरिजिनल मैसेज इंफॉर्मेशन को कैसे अलग कर पाता है। इस मॉड्यूलेटेड वेव में से कैरियर अलग, ओरिजिनल इंफॉर्मेशन अलग, और ओरिजिनल इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, उसका पावर फैक्टर बढ़ाते हैं, और हमारे पास जो ओरिजिनल मैसेज था, ओरिजिनल इंफॉर्मेशन थी, ओरिजिनल सिग्नल था, वो हमें वापस से प्राप्त हो जाता है। तो ये मेरा आगे का टॉपिक रहेगा। मे बी 7 or 8 लेक्चर अबाउट डीमॉड्यूलेटर, ये प्रोसेस। और उसके बाद का टारगेट मैं बताऊं इस यूनिट का आपको, तो उसके बाद का जो टारगेट है वो इस पूरे हिस्से को फिर स्टडी करना है। इस पूरे हिस्से को फिर से हमें स्टडी करना है। किस वाले हिस्से को? इस पूरे, जिसको हम पूरा ट्रांसमीटर कह रहे हैं, जिसमें एक माइक्रोफोन लगा है, एक मॉड्यूलेटर लगा है, एक एम्पलीफायर लगा है। एंटीना को हम अलग यूनिट में स्टडी करेंगे, इस पूरे हिस्से को फिर से हम स्टडी करेंगे। और इसी तरह से हम उसी यूनिट में जो ट्रांसमीटर, यूनिट नहीं मैं कहूंगा, इस यूनिट का जो अलग अगला हिस्सा होगा, जैसे एक हिस्सा इस यूनिट का हुआ मॉड्यूलेशन, ये वाला। दूसरा हिस्सा अभी हम शुरू करने जा रहे हैं डीमॉड्यूलेशन। और उसके बाद जो तीसरा हिस्सा होगा इस यूनिट का, वो होगा अबाउट ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। यानी ये पूरा हिस्सा कैसे काम करेगा। अब देखिए मॉड्यूलेटर तो मॉड्यूलेशन कर देगा,
लेकिन क्या केवल मॉड्यूलेशन करने से ही काम चल जाएगा, या केवल डीमॉड्यूलेशन करने से ही काम चल, जब तक उसका पावर फैक्टर नहीं बढ़ेगा, वो माइक्रोफोन की हेल्प से इलेक्ट्रिक सिग्नल में नहीं बदलेगी, वापस से डीमॉड्यूलेशन नहीं होगा, फिर से एम्पलीफिकेशन नहीं होगा, और फिर से वो लाउड स्पीकर जो लास्ट में लगा होगा उसको वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड सिग्नल में नहीं बदलेगा, तो क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी? तो ये पूरे फंक्शन करेंगे, और ये पूरा हिस्सा कहलाएगा ट्रांसमीटर, और ये पूरा हिस्सा कहलाएगा रिसीवर, और इस तरह से हमारा पूरा कम्युनिकेशन चैनल बनेगा। और फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। अगली यूनिट हमारे पास एंटीना से रिलेटेड है। एंटीना कैसा होना चाहिए, किस हाइट का होना चाहिए, किस एंगल पे होना चाहिए, कैसे वो इन्फॉर्मेशन को कन्वे करते हैं, किस तरह की स्काई वेव्स होती हैं, किस तरह की हमारे पास ग्राउंड वेव्स होती हैं, किस तरह के हमारे पास स्पेस वेव्स होती हैं, वो सब हम बातें वहाँ यूनिट नंबर 2 में स्टडी करेंगे। लेकिन यहाँ फॉर दिस पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपको मॉड्यूलेशन समझा दिया, मॉड्यूलेटर के बारे में, इस वाले ब्लॉक के बारे में हमने बात कर ली। अब इस वाले ब्लॉक के बारे में बात करने वाले हैं, डी मॉड्यूलेटर के बारे में। डी मॉड्यूलेशन कौन करेगा? डी मॉड्यूलेटर करेगा। ओके, तो डीमॉड्यूलेशन करेगा डीमॉड्यूलेटर। तो डीमॉड्यूलेटर में कौन से फंक्शंस होते हैं, किस तरह से वो काम करता है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो जनरली अगर मैं आपको डेफिनेशन वाइज बताऊं कि डीमॉड्यूलेशन क्या होता है, तो डीमॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस इन विच द एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन और मैसेज सिग्नल इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द मॉड्यूलेटेड वेव। मॉड्यूलेटेड वेव से ओरिजिनल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने की जो फिनोमिना है, एक्सट्रैक्ट करने की जो घटना है, वही कहलाती है हमारे पास डीमॉड्यूलेशन। Okay, so let's see that this information. This process, demodulation. This process is known as demodulation. डीमॉड्यूलेशन को हम डिटेक्शन भी कहते हैं। डीमॉड्यूलेशन को हम डिटेक्शन भी कहते हैं। डिटेक्शन का भी मतलब यही होता है कि जो ओरिजिनल सिग्नल है, जो आपके पास मैसेज सिग्नल है, उसको कैसे आप ओरिजिनल जो आपके पास मॉड्यूलेटेड वेव है उससे कैसे एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, उसकी जो फिनोमिना है वो कहलाती है डिटेक्शन या डीमॉड्यूलेशन। तो डीमॉड्यूलेशन को हम डेफिनेशन वाइज समझ लेते हैं कि डेफिनेशन वाइज अगर डीमॉड्यूलेशन हमें कोई पूछे तो हम क्या हमारा जवाब होगा, क्या हमारा उत्तर होगा, उसको देख लेते हैं। सो डीमॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस इन विच ओरिजिनल मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज दैट इज द इंफॉर्मेशन सिग्नल EM equals to this signal, this original modulating signal, this is the amplitude of this signal, that is equals to peak amplitude equals to EM, and the equation is EM equals to EM cos omega। तो पूरी जद्दोजहद इस इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने की है, और यही एक्सट्रैक्शन का जो प्रोसेस है यही कहलाता है मेरे पास demodulation। okay, so demodulation is the process in which original modulating voltage is recovered or extract from the modulated wave। ये जो वेव है मेरे पास, ये जो वेव है, इसमें छिपा हुआ है ये देखिए, इसकी शेप को ध्यान से देखिए, ये, और इसकी शेप को ध्यान से देखिए, ये मेरे पास ओरिजिनल मैसेज है। तो क्या दोनों रिजेंबल नहीं करते? क्या दोनों एक जैसे नहीं हैं? इसको देखिए, इसको। तो इस मॉड्यूलेटेड जो वेव, जिसको मैं मॉड्यूलेटेड वेव कह रहा हूं, इस वेव में छिपा हुआ है ये सिग्नल, इस वेव में छिपा हुआ है ये सिग्नल। अब इस सिग्नल को मुझे इस वेव से, जिसको मैं मॉड्यूलेटेड वेव कह रहा हूं, इससे एक्सट्रैक्ट करना है, रिकवर्ड करना है, और रिकवरी का जो प्रोसेस है वही प्रोसेस कहलाता है मेरे पास डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस। यानी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन को, ओरिजिनल सिग्नल को मॉड्यूलेटेड वेव से एक्सट्रैक्ट, रिकवर्ड करने की जो फिनोमिना है वही कहलाता है मेरे पास द प्रोसेस ऑफ डीमॉड्यूलेशन। ओके, दिस
So demodulation is the process in which the original modulating voltage is recovered from the modulated wave. Okay, circuits employed for the detection are called detectors or demodulators. तो इसके लिए जो circuits हम यूज करते हैं उनको हम डिटेक्टर्स कहते हैं या तो फिर हम डीमोडुलेटर्स कहते हैं. एंड डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन दे आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड डिटेक्टर्स और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड डिटेक्टर्स. जैसे हम स्टडी करके आए हैं कि जितने प्रकार का मॉड्यूलेशन होगा, मॉड्यूलेशन को अगर हम बताएं तो मॉड्यूलेशन मेनली हम दो तरह का स्टडी करके आए हैं. दो तरह का इसलिए कह रहा हूँ, वैसे तो हमने तीन तरह का मॉड्यूलेशन स्टडी किया है. द फर्स्ट वन इज द एम्पलीट्यूड, दैट इज AM एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. सेकंड इज FM, दैट इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. एंड थर्ड इज PM. लेकिन ये बात हम बहुत क्लियरली जानते हैं कि जो PM है, दैट इज फेज मॉड्यूलेशन है, इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. तो ब्रॉडली स्पीकिंग तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास मॉड्यूलेशन के दो ही तरीके हैं. पहला है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और दूसरा है हमारे पास फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. ओके, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. तो डीमॉड्यूलेशन के भी दो ही तरीके होंगे, क्योंकि जो एम्पलीट्यूड में चेंज होगा वो इंफॉर्मेशन कन्वे होगी तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, और जब वो डीमॉड्यूलेटर के पास जाएगा तो ये ही फिनोमिना कहलाएगी एम्पलीट्यूड डीमॉड्यूलेशन. एम्पलीट्यूड डीमॉड्यूलेशन. और जो ये वाली फिनोमिना है जो FM है, क्योंकि FM है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, तो जब इसका डिटेक्शन होगा, जब इससे इंफॉर्मेशन रिकवर्ड होगी तो इसमें इसको हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी डीमॉड्यूलेशन. ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? फ्रीक्वेंसी डीमॉड्यूलेशन. ओके, तो बेसिकली डीमॉड्यूलेशन करने के ओरिजिनल इंफॉर्मेशन को मॉड्यूलेटेड वेव से एक्सट्रैक्ट करने के, रिकवर करने के मेरे पास दो तरीके हैं. या तो मैं एम्पलीट्यूड को डीमॉड्यूलेट कर दूं या मैं फ्रीक्वेंसी को डीमॉड्यूलेट कर दूं. अब एम्पलीट्यूड को डीमॉड्यूलेट करने का पहले हम कंसंट्रेशन करेंगे इस वाले फिनोमिना पे, यानी कि एम्पलीट्यूड को अगर डीमॉड्यूलेट करना हो तो मेरे पास कौन कौन से साधन हैं. जैसे जब हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ा था तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव को जनरेट करने के मेरे पास बहुत सारे मेथड थे. SSBSC पढ़ा हमने, वहाँ DSBSC पढ़ा. फिर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव पढ़ा तो हमने कहा भाई फ्रीक्वेंसी वेव को जनरेट करने के मेरे पास दो मेथड है. एक को हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड, दूसरे को हम कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड फिर से मेरे पास दो वे में क्लासिफाइड थे. एक को हमने कहा रिएक्टेंस ट्यूब मेथड, दूसरे को हमने कहा वेक्टर डायोड मेथड. तो रिएक्टेंस ट्यूब मेथड भी मेरे पास फेट को यूज करते हुए यूज कर सकते हैं, या तो फिर हम ट्रांजिस्टर को यूज करते हुए. और इनडायरेक्ट मेथड में मेरे पास केवल आर्मस्ट्रॉन्ग फेज मेथड था. तो ये मेथड हम स्टडी करके हैं एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के. तो इसी तरह मेथड्स होंगे किसके? एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी डीमॉड्यूलेशन के. तो पहले हम स्टडी करने वाले हैं क्या? एम्पलीट्यूड डीमॉड्यूलेशन. यानी इस फिनोमिना में हम ये स्टडी करेंगे कि कैसे हम एक मॉड्यूलेटेड वेव से एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव से, चूंकि फ्रीक्वेंसी के बारे में अभी जिक्र नहीं करना, फ्रीक्वेंसी के बारे में हम बाद में बात करेंगे. बाद में हम किस तरह से फ्रीक्वेंसी के ऊपर बात करेंगे, वो दैट इज द कमिंग टॉपिक. बट फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द प्रेजेंट लेक्चर हमारा जो कंसंट्रेशन है वो यहाँ रहेगा एम्पलीट्यूड डीमॉड्यूलेशन के ऊपर. यानी एम्पलीट्यूड के जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है, यानी जो इस तरह की जो वेव है, इस तरह की जो वेव है, ये मैंने एक्चुअली एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव ही यहाँ ड्रॉ की है. तो इस तरह की जो वेव है, इससे इस ओरिजिनल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने के कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से मेथड हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट हैं, कौन कौन से साधन हैं, उन सब के ऊपर हमने डिस्कस करना है. एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव से एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन, एग्जैक्ट सिग्नल को एक्सट्रैक्ट करने के मेरे पास कौन कौन से मेथड हैं, उनके ऊपर मैं अभी बात करने वाला हूं. ओके, सो लेट्स सी दैट. अब देखिए,
प्रिंसिपल ऑफ AM डिटेक्टर्स, यानी जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड डिटेक्टर्स हैं, ये जिसको मैं डी मॉड्यूलेटर भी कह सकता हूँ, वो क्या है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं एम्पलीट्यूड डिटेक्टर्स, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड डिटेक्टर्स, एंड क्लासिफिकेशन, उनका क्लासिफिकेशन किस तरह का हो सकता है, कौन कौन से तरह के होते हैं, डीमॉड्यूलेशन का प्रोसेस जो है वो कितने तरीके से हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का कर सकते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन छिपी हुई है इस वेव में। इस वेव में ये इंफॉर्मेशन, बस मुझे इस सिग्नल का पता लग जाए, मेरा काम पूरा। मुझे इस इंफॉर्मेशन से मतलब है, बाकी किसी से मतलब नहीं। तो मुझे कुल मिला के इस इंफॉर्मेशन का पता लग जाए, मेरा काम पूरा, क्योंकि एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है, इससे मुझे ये वाला सिग्नल अलग करना है, बस उसके मेथड सीखने हैं, वो कौन से, और प्रिंसिपल भी बताना है। पहले एक प्रिंसिपल सिद्धांत है जिसके ऊपर ये काम करेंगे, वो क्या है, और कितने प्रकार से हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव को डीमॉड्यूलेट कर सकते हैं, उससे इंफॉर्मेशन सिग्नल को, मैसेज सिग्नल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो हमें सीखना है। तो प्रिंसिपल के ऊपर पहले बात करेंगे। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ AM डिटेक्टर्स, यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड जो वेव है उससे हमें अगर इंफॉर्मेशन को अलग करना है, यानी जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड डिटेक्टर्स हैं, डीमॉड्यूलेटर्स हैं, वो किस प्रिंसिपल पे बात करते हैं, किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं। तो प्रिंसिपल ये है कि इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड एनवलप, ये जो वर्ड है एनवलप, ये यहाँ इस यूनिट में, या यूनिट तो मैं नहीं कहूँगा, इस यूनिट के इस हिस्से में आप बहुत ज़्यादा आप इससे रूबरू होंगे, इसको यूज करेंगे, एनवलप। तो एनवलप को मैं समझा देता हूँ। एनवलप का मतलब होता है लिफाफा, हिंदी में अगर हम बात करें, और वर्ड मीनिंग की अगर हम बात करें, फिजिक्स में यहाँ लिफाफे से मतलब नहीं है, लेकिन मैं फॉर जनरल में बात कर रहा हूँ। तो एनवलप का मतलब होता है लिफाफा, और लिफाफे में छुपी होती है इंफॉर्मेशन, क्योंकि लिफाफे का मतलब ये है कि कोई चिट्ठी उसके अंदर है, कोई लिफाफा है, कोई आपके पास इस तरह का कोई लिफाफा देके गया, मान लीजिए आपके पास ये कोई लिफाफा देके गया है, और इसके ऊपर आपका यहाँ नाम और एड्रेस लिखा हुआ है, तो इस लिफाफे में जरूर आपके लिए कोई ना कोई इंफॉर्मेशन होगी। इसको हम कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं एनवलप, और हिंदी में हम इसको कहते हैं लिफाफा। तो लिफाफा जब आपको प्राप्त हुआ, इस लिफाफे के अंदर निश्चित रूप से आपके लिए कोई ना कोई इंफॉर्मेशन होगी। अब उस इंफॉर्मेशन को कैसे आप पढ़ेंगे, कैसे आप उसको यूज करेंगे, क्या वो कौन सा मेथड है जिसके द्वारा वो इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी, वो चिट्ठी, वो जो इंफॉर्मेशन उस चिट्ठी में, इस लिफाफे के अंदर रखी हुई है, वो इंफॉर्मेशन को आप कैसे पढ़ेंगे। आप क्या करेंगे, आप इस लिफाफे को खोलेंगे, आप उस चिट्ठी को निकालेंगे और उस चिट्ठी को पढ़ेंगे। यही मेथड है। लिफाफे में बंद चिट्ठी जो आपके लिए एड्रेस आई है, जो जिसके ऊपर आपका नाम लिखा है, जिसके ऊपर एक डेफिनेट स्थान का नाम लिखा है, एक डेफिनेट व्यक्ति का नाम लिखा है जो आपके लिए आई है, आपका नेम एंड एड्रेस उसके ऊपर है। तो इस एनवलप को आप जब प्राप्त करेंगे डाक विभाग से, तो आपका नाम यहाँ लिखा होगा, आपका एड्रेस यहाँ लिखा होगा, पिन कोड यहाँ लिखा होगा, और सेंडर का नाम भी होगा जहाँ से आप वो इंफॉर्मेशन आई है। तो अब इस इंफॉर्मेशन को आपको प्राप्त करना है, तो तरीका क्या है, ये लिफाफा आपको मिला डाक विभाग से, आप इस लिफाफे को अपने घर लेके आए, और घर लाकर आपने इस लिफाफे को खोला, इस लिफाफे को आपने अलग किया, इस लिफाफे को आपने अलग किया, और वो जो चिट्ठी इसके अंदर है वो आपने निकाल ली। अब उस चिट्ठी को आप पढ़ते हैं, और वो जो आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंचनी थी, वो इस चिट्ठी में जो जानकारी दी गई है उसके थ्रू आपको पहुंच गई। अब बहुत कुछ सिमिलर जो फिनोमिना है वो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन के प्रोसेस में भी होती है। डीमॉड्यूलेशन के प्रोसेस में ये लिफाफा क्या है, ये वेव है, ये वेव है, ये वाली वेव है, इसको मैं एनवलप कह रहा हूं। ये ऐसे ये पूरा एनवलप हो गया। अब ये चिट्ठी हो गई, तो इस चिट्ठी में, ये वाली चिट्ठी, आप इसको चिट्ठी मान सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा आगे ड्रॉ कर लेता हूं एक बार।
ये अब ये हो गया मेरे पास सिग्नल, ओरिजिनल सिग्नल ये है मेरे पास ये, और ये 180 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, ये साइड बैंड्स के भी वजह से होता है। ये है कैरियर वेव, घटता बढ़ता कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड आप देख रहे हैं ऐसे। तो ये मेरे पास चिट्ठी है, अब ये मेरे पास, और ये इसको मैं कह रहा हूँ एनवलप, ये जो बाउंड्री मैं बना रहा हूँ ये पूरा का पूरा क्या है, एनवलप। क्योंकि मैं इस वर्ड पे इसलिए ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूँ क्योंकि ये वर्ड मेरे को बहुत यूज करना है यहाँ इस यूनिट के इस हिस्से में, इसको मैं कह रहा हूँ एनवलप। अब ये जो एनवलप है, अब फिर वही चिट्ठी वाली फिनोमिना को याद कीजिए, ये चिट्ठी आपको मिली, इस चिट्ठी में आपका एड्रेस लिखा है, तो जहाँ से ये आई है चिट्ठी उसका सेंडर का नाम भी होगा। तो ये आई है कहाँ से, ये आई है ट्रांसमिटिंग चैनल, ट्रांसमिटिंग एंटीना से। ये क्या हुआ, ट्रांसमिटिंग एंटीना TA, और यहाँ जो रिसीव की है ये हुआ रिसीविंग एंटीना RA। तो इस रिसीविंग एंटीना ने ये भेजी है, तो एड्रेस इसके ऊपर होगा, इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस इसके ऊपर जरूर होगा। आप बहुत सारे एड्रेसेस पढ़ते हैं, आपके पास बहुत सारे लिंक्स हैं, वो क्या हैं, एड्रेसेस ही तो हैं। लिंक क्या होता है, आपको रोज वीडियो अपलोड की जाती है, आप उस लिंक के थ्रू उस वीडियो तक पहुंचते हैं, तो वो जो लिंक है वो क्या है, एक इलेक्ट्रिकल एड्रेस है उस वीडियो का, उस वीडियो तक पहुंचने का, उस इंफॉर्मेशन तक पहुंचने का एक आपको एक मैसेज, एक एड्रेस दिया जाता है जिसके थ्रू आप उस पर्टिकुलर वीडियो, उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन तक पहुंच जाते हैं। तो वो उसका इलेक्ट्रिकल एड्रेस होगा। तो इस लिफाफे का भी कोई ना कोई इलेक्ट्रिकल एड्रेस होगा जिसके ऊपर उसके सेंडर का नेम और जिसके ऊपर उसके रिसीवर का नाम दोनों होगा। अब देखिए, अब एनवलप आपके पास पहुंचा है, आप उसे खोलते हैं, तो खोलने का जो प्रोसेस है वही डीमोडुलेशन है। खोलने का जो प्रोसेस है वही डीमोडुलेशन है। अब खोलने से मतलब ये है कि आप इसमें से कैरियर वेव जो यहाँ सुपर इम्पोज हुई है, इसके ऊपर, इस मैसेज सिग्नल के ऊपर जो सुपर इम्पोज हुई है, उस कैरियर वेव को यहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हो, कैरियर वेव को अलग करते हो, मैसेज सिग्नल को अलग करते हो, चिट्ठी को जो लिफाफा है उसे अलग करते हो, चिट्ठी को अलग करते हो, कैरियर वेव को अलग करते हो, मैसेज सिग्नल को अलग करते हो। अब आपके पास लिफाफा जो है, ऊपर वाला लिफाफा जिसके ऊपर आपका नाम लिखा है, वो तो आपके किसी काम का नहीं, उसे आप अलग रख देते हो, वो आपके काम का नहीं। चिट्ठी को पढ़ते हो, यहाँ क्या है कि ये जो मैसेज सिग्नल है, इसमें से कैरियर को अलग किया, मैसेज सिग्नल अलग किया। अब मैसेज को पढ़ते हो, और मैसेज को जो पढ़ने की प्रक्रिया है वही प्रक्रिया है मेथड ऑफ डीमोडुलेशन, या प्रोसेस ऑफ डीमोडुलेशन। एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन को पूरे मॉड्यूलेटेड वेव से एक्सट्रैक्ट करने की जो फिनोमिना है, वही कहलाती है द प्रोसेस ऑफ डीमोडुलेशन। तो ये फिनोमिना डीमोडुलेशन कहलाती है। तो अभी जो हम पढ़ के आए हैं इस यूनिट में, पिछले वाला हिस्सा वो मॉड्यूलेशन का था, कैसे हम इंफॉर्मेशन, चूंकि अब बहुत सारी साइज ऑफ एंटीना, मिक्सिंग ऑफ नॉइज और यू कैन से इट एज मिक्सिंग ऑफ नॉइज हो गया, फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस एंड लेंथ ऑफ द एंटीना, ये मैं बातें कर रहा हूँ किसकी, नीड फॉर मॉड्यूलेशन की। मुझे मॉड्यूलेशन की जरूरत क्यों थी? सिग्नल अगर ओरिजिनल भेज गए, डाई आउट हो जाएगा, दूर तक नहीं पहुंच पाएगा। कैरियर वेव के ऊपर सुपर इम्पोज किया, बहुत दूर तक आप अब उसे भेज सकते हो, जो फ्रीक्वेंसी उसकी बहुत ज्यादा है। अब डीमोडुलेशन के प्रोसेस में फ्रीक्वेंसी जो कैरियर वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, ये वाली जो वेव है,
इसकी फ्रीक्वेंसी जिसकी बहुत ज़्यादा है, इसको आपने अलग कर दिया, मैसेज सिग्नल आपको अलग हो गया। इस इंफॉर्मेशन को आप रीड करते हैं, वो रीड करने का मेथड बहुत कुछ अलग हो सकते हैं, उसके बारे में हम जब बात करेंगे, जब हम पूरे इस चैनल के ऊपर बात करेंगे कि रिसीवर्स क्या होते हैं, एएम रिसीवर किस तरह के होते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव को जो रिसीव करेंगे वो एएम रिसीवर क्या होते हैं, एफएम रिसीवर क्या होते हैं, वो तब हम बात करेंगे। लेकिन अभी क्या है, अभी प्रोसेस केवल इतना है कि इस पैकेट, इस एनवलप में से, इस चिट्ठी में से आपने लिफाफे को अलग करना है और चिट्ठी को अलग करना है। लिफाफे का कोई मतलब नहीं, लिफाफा केवल एड्रेस क्या है, जानकारी छिपी है इस चिट्ठी में। इस चिट्ठी को पढ़िए और जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन आपको कन्वे की गई उसको समझ लीजिए। दिस प्रोसेस इज नोन एज एम्पलीट्यूड demodulation. Amplitude demodulation. So that's all for now, and meet you into the next one. Till then, thank you.